नमस्कार, आप देख रहे हैं अपन झारखंड। मैं हूं रश्मि श्रीवास्तव आपके साथ। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे रांची के बीएनआर चाणक्य में राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की बैठक हो रही है। बैठक में वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर के साथ मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की शामिल हो रही हैं। साथ ही विभिन्न बैंकों के अधिकारी भी इसमें शामिल हो रहे हैं। बैठक में राज्य के बैंकों की सितंबर 2024 तिमाही में विभिन्न क्षेत्रों में किए गए प्रदर्शनों पर विस्तृत चर्चा हो रही है। तो देखिएगा, जो रेडियंस है वो हमारे दादा परदादा होते हैं, किसी महिला के नाम से नहीं होता है, लेकिन उस दस्तावेज में वंशावली में यदि हमारी बेटी है या बहू है तो वो भी उस लैंड की अधिकारी हो जाती है। तो उस दस्तावेज के आधार से हम उन बेटियों को, महिलाओं को कृषि लोन क्यों नहीं दे सकते? तो और ज्यादा जानकारी लिए सहयोगी संदीप हमारे साथ जुड़ गए हैं। संदीप, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की बैठक हो रही है, क्या जानकारी मिल रही है अभी इस बैठक से? यदि राजधानी रांची की बात करें तो बीएनआर चाणक्य में जो बैंकर्स समिति है उसकी बैठक आज आहूत की गई थी और त्रिमासिक बैठक कह सकते हैं। सितंबर 2024 के बाद यह बैठक हो रही है और इस बैंकर्स समिति की बैठक में आज वित्त मंत्री जो राधाकृष्ण किशोर हैं और कृषि मंत्री जो शिल्पी नेहा तिर्की वे भी इस कार्यक्रम में शामिल हुई थी। विधिवत तरीके से दीप जलाकर कार्यक्रम का उद्घाटन हुआ। विभिन्न बैंकों के जो अधिकारी हैं, एसएलबीसी के भी जो अधिकारी हैं, वे इस बैठक में शामिल हुए हैं और कहीं ना कहीं जो बैंकों की द्वारा जो व्यवस्था है उस पे आज चर्चा हो रही है कि जो बैंकों से जो सुविधाएं आम लोगों को मिलना चाहिए, जो बैंक में जिनके खाते हैं या फिर जो सरकार की तरफ से कृषि लोन या फिर किसी अन्य तरीके से जो बैंक से सीधे ताल्लुकात होते हैं स्थानीयों का, तो कैसे उनकी जो सुविधा है वो बढ़े और जो समस्या अभी लोग फेस कर रहे हैं उसका समाधान कैसे हो, इन सभी चीजों पर आज चर्चाएं हो रही है। हालांकि जो नॉन बैंकिंग कंपनियां हैं जिनके द्वारा जो लोन मुहैया आम लोगों को कराया जाता है उसकी जो रिकवरी पद्धति है उसका कहीं ना कहीं सवाल वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने भी उठाया है और जो रिकवरी का तरीका है उस पर कहीं ना कहीं सवालिया निशान उन्होंने खड़ा किया है कि जो नॉन बैंकिंग कंपनियां हैं उनके जो रिकवरी एजेंट है अमानवीय जो व्यवहार है वो लोगों के साथ देखने को मिला है कई बार। तो इस तरह की घटना नहीं होनी चाहिए और इस बैठक में उन्होंने क्या है। हालांकि यदि शिल्पी नेहा तिर्की जो कृषि मंत्री है राज्य की और किसानों को जो बैंक से ताल्लुकात होते हैं, बैंक आने जाने में उनके साथ किस तरह के जो व्यवहार होते हैं उन चीजों को भी इस समिति जो बैंकर समिति है उसकी बैठक में रखने का काम किया है। हालांकि यदि ग्रामीण इलाकों की बैंकों की बात करें तो उन्होंने एक जरूर प्रश्न उठाया है कि कई ऐसे इलाके हैं जहाँ पे आबादी होने के बावजूद भी मात्र एक बैंक है और वहाँ एटीएम की सुविधा नहीं है, तो ऐसे जगहों पे उन लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है जो वहां निवास करते हैं। हालांकि जो स्थानीय है काफी पिछड़ा इलाका है, कई ऐसे जगह हैं, क्योंकि यदि झारखंड की बात करें तो झारखंड काफी पिछड़ा हुआ है और जो ग्रामीण इलाके हैं वहां पे जो पढ़ाई का प्रतिशत है काफी कम है और जो लोग जो चाहे अनपढ़ हों जो जाते हैं बैंक तो उनके साथ जो व्यवहार होता है वह पूरी तरह से उससे वह संतुष्ट नहीं आया और उन प्रश्नों को भी उठाने का काम इस जो एसएलबीसी की बैठक थी उसमें मंत्री देखना होगा कि अगले जो 3 महीने बाद इस बैठक का फिर से आयोजन होगा तो इन समस्याओं का जो सवाल खड़े किए गए हैं उसमें कितना इम्प्रूवमेंट होता है। हालांकि यदि बैंकों से सीधे किसानों की तालमेल की बात करें तो कई ऐसी योजना है जिसके मार्फत से किसान बैंक तक पहुंचते हैं, चाहे बैंकों से वे केसीसी के माध्यम से ऋण लेते हों या फिर अपने जो खाते उनके बैंक में हैं तो पैसा जमा और निकालने में जो दुविधा या फिर समस्या है उन चीजों का निराकरण कैसे बैंक अधिकारी करे या जो कार्य पद्धति है उसमें कैसे सुधार हो, इन सभी चीजों को भी आज इस बैंकर समिति की बैठक में रखा गया है। हालांकि देखना होगा इसमें कितना सुधार आने वाले दिनों में होता है, जो सुविधाएं लोगों को बैंक पहुंचकर मिलनी चाहिए उसमें कितना इजाफा होता है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया संदीप आपका इन तमाम जानकारी के लिए।